नमस्कार दोस्तों, मैं एजी आपका स्वागत करता हूं इंडिया ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जानेंगे हाउ टू बिकम पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में आप पायलट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिकमिंग अ पायलट इन एयरफोर्स इज नॉट एन इजी टास्क। इट रिक्वायर्स क्वाइट अ लॉट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग विल एंड करेज टू एक्सेप्ट दिस चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग रोल। भारतीय वायुसेना में पायलट बनना इतना आसान नहीं, कोई भी नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और काफी डेडिकेशन चाहिए आपको और करेज की जरूरत है। An IF pilot has to go through rigorous training that involves air-to-air combat flying. A fighter plane, the main responsibility of IF pilot is to accomplish a mission that includes attacking the enemy base and rescuing soldiers, civilians, or doing both. In many cases, pilots are required to perform some peacekeeping missions as well. तो IF pilot को क्या-क्या करना पड़ता है? Enemy bases पे अटैक करना पड़ता है अपने देश को बचाने के लिए, सोल्जर्स को रेस्क्यू करना पड़ता है, सिविलियंस को रेस्क्यू करना पड़ता है, पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, फ्लड आता है तो आप जानते हैं क्या होता है, खाना ड्रॉप करना पड़ता है एयर से। तो काफ़ी सारे मिशंस हैं, काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी एक्टिव लाइफ रहती है, काफ़ी बिजी लाइफ रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेज टू बिकम अ पायलट। पायलट बनने के रास्ते कौन कौन से हैं, किन तरीकों से आप बन सकते हैं। वेज टू ज्वाइन। इट इज नॉट that easy to join Indian Air Force as a pilot. There are 4 ways through which candidates can become an Indian Air Force pilot. National Defence Academy, जो खड़गवासला में है, Combined Defence Services Exam, जिसके थ्रू आप IMA, INA और AFA में जाते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ AFA की बात करेंगे। इसके अलावा NCC एंट्रीज से और FCAT, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री प्रोवाइड करवाता है, इसके थ्रू भी आप IF में पायलट बन सकते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। शुरू के जो 3 तरीके हैं, इससे मिलती है परमानेंट कमीशन, और जो लास्ट तरीका है इसमें मिलती है टेम्परेरी वन। ठीक है, यानी 14 साल के लिए होता है ये, 10 साल के बाद 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे सर्विस से। एनडीए, तो ये एनडीए की फोटो है, आप देख सकते हैं, सूडान ब्लॉक है ये। नेशनल डिफेंस एकेडमी, अब इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप। टू ज्वाइन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ आईएएफ, कैंडिडेट शुड प्रिपेयर फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। साल में 2 बार होता है ये, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको मौका मिलता है एनडीए ज्वाइन करने का। वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, वहां से पढ़ाया जाएगा जेएनयू के थ्रू, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आपको एएफए भेजा जाएगा। यहाँ से जो ऑफिसर्स पास आउट होते हैं वो पायलट बनते हैं और उन्हें परमानेंट कमीशन मिलता है फौज में। आइए बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी की। कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, इसे भी यूपीएससी कंडक्ट करता है लड़कों के लिए। अगर आप एयरफोर्स में आना चाहते हैं तो ऑप्शन लड़कों के लिए ही है। लड़कियों के लिए जो ऑप्शन है इसमें सीडीएस के थ्रू, वो ओटीए के लिए रहता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स एकेडमी की। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। यूपीएससी कंडक्ट सीडीएस एग्जाम for men who aspire to become a pilot. After qualifying the CDS exam, the candidates are entitled for admission Air Force Academy. Some Combined Defense Services. UPSC conducts CDS exam for men who aspire to become a pilot. After qualifying the CDS exam, candidates are entitled for admission to Air Force Academy. Same as NDA training, candidates here will have to undergo training in Air Force Academy. With completion of training, candidates will be getting permanent commission officers or can be posted as pilots at any IF station. तो CDS के थ्रू अगर आप जाते हैं तो एग्जाम होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वही दे सकते हैं, 10+2 नहीं दे सकता इसको। और उसको देने के बाद आप एकेडमी जा सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होगी आपकी 1.5 साल 2 साल जो भी है, और उसके बाद रैंक लग जाएगी, आपको पास आउट हो जाएंगे आप वहाँ से, और उसके बाद अपने अपने स्टेशंस की तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ आपकी तैनाती होगी। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट इज ओपन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय आईएएफ फॉर एडमिशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर अ टर्म ऑफ 14 years. These candidates are hired on technical branches and ground duty branches. This examination is conducted twice a year. जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम की बात की थी एनडीए और सीडीएस की, वो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये एफकेट का जो एग्जाम होता है यहाँ दोस्तों
ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जाम एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, और इसके थ्रू जो आपको कमीशन मिलेगा वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा, जो मैंने कहा था 10+4 ईयर। पहले शुरुआत में 10 साल की है नौकरी, उसके बाद आप उसे 4 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो 14 साल हो जाएगा, और इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है। एयर एनसीसी एंट्री क्या है, आइए जानते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी स्पेशल एंट्री। कैंडिडेट्स हैविंग एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होल्डर इज एलिजिबल फॉर National Cadet Corps Special Entry. The joining will be done through Directorate General National Cadet Corps or through your respective NCC Air Squadrons. This is the special entry case where the candidates will be given Permanent Commission Officer post. पहले ये सिर्फ लड़कों के लिए हुआ करता था, 2017 से इसे लड़कियों के लिए भी खोल दिया गया है। इसके थ्रू क्या होता है, इसकी वैकेंसीज निकलती हैं अलग से एनसीसी की, और आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं उस वैकेंसी में। फ़ायदा आपको यहाँ सिर्फ ये होता है कि आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट एसएसबी देंगे। और आपको अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपकी जो रिस्पेक्टिव एनसीसी की स्क्वाड्रन है वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके दे देना है, वहीं से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और आपको कॉल अप किया जाएगा शॉर्टलिस्ट करके एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ग्रेड अच्छा होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि ए या बी ग्रेड आपका हो सी सर्टिफिकेट में, तभी आपको बेनिफिट अच्छे से मिलेगा। एलिजिबिलिटी, आइए जानते हैं क्या योग्यता चाहिए आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, The applicant must either be appearing or have passed 12th with physics and mathematics to appear for NDA exam. NDA के लिए 12th में फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, तो वो 12th आपका क्लियर हो गया हो, या 12th आप अपीयरिंग में है तब भी आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। फॉर CDSE, NCC स्पेशल एंट्री एंड FCAT कैंडिडेट्स मस्ट बी अ ग्रेजुएट। इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर CDS एग्जामिनेशन। CDS, NCC और FCAT के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका जरूरी है, या तो आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप दे सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो एनडीए की बताई गई है वो बताई गई 16.5 से 19 साल, यानी 16.5 ईयर्स से 19 ईयर्स तक आप अपीयर कर सकते हैं। और जो CDS, NCC स्पेशल एंट्री और FCAT की एज लिमिट है वो 20 से 24 साल, 20 to 24 ईयर्स तक है। इसके बाद आप ओवर एज हो जाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे इस एग्जाम को। आइए देखते हैं सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या है। The salary of flying officer or pilot in IF is set as per the pay band. The pay band common to all branches is pay band 3, 15,600 से 39,100 तक है। ठीक है, तो ये पे बैंड है, बेसिक पे कहते हैं इसको। द ग्रेड पे जो है इसकी 5400 है। द ग्रेड पे विल बी ₹5400 पर मंथ। मिलिट्री पे सर्विसेज हैं 6000, जिसको अभी कुछ दिन पहले सुना था हमने, न्यूज़पेपर में भी आया था कि बढ़ा दिया गया है। तो ये इंक्रीज होके अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10,000 के आसपास कुछ हो गया है, सॉरी 15,000 रुपये हो चुका है इस वक्त। और DNS अलाउंसेस हैं 21,600। किट मेंटेनेंस का कुछ अलाउंस है, मेजर सिटीज में DA अलाउंस है, फ्लाइंग का अलाउंस है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 70,000 के आसपास से शुरू होती है, 70,000 के आसपास से। तो बहुत ही अच्छा करियर है आपके लिए। 10+2 के लिए मैं कहूँगा, 10+2 करने के बाद अगर आपको कोई 70,000 रुपये दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और ग्रेजुएशन के लिए भी सही है। आज के टाइम पे जब हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा करियर है। आप देख सकते हैं देश सेवा के साथ साथ काफ़ी अच्छी एक हैंडसम सैलरी आपको मिल रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी इस वीडियो के थ्रू। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें एनकरेज करें ताकि हम नए से नए वीडियोज़ बनाएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया हमें वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।